अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सरकार के गलत शिक्षा नीति से महाराष्ट्र के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का घात हुआ है। आज महाराष्ट्र के अंशतः अनुदानित शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी इन पर भेद बिगाड़ का समय आया है। इन मामलों में ज्यादातर लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार है के सभी अंशतः अनुदानित अघोषित गलतियां अपात्र स्कूलों को 100% प्रचलित नियम के तहत वेतन अनुदान दे और अन्य रुके हुए मांगों के लिए बिना अनुदान शिक्षकों पर 9 अगस्त को क्रांति दिन के अवसर पर समूचे राज्य में शिक्षण अधिकारी और शिक्षा उप संचालक के ऑफिसों के सामने ढोल बजाओ और घंटानाद आंदोलन करने का समय इस सरकार ने लाया है। अब सभी शिक्षक, विधायक और पदवीधर विधायक उसी तरह शब्द देने वाले महाराष्ट्र के कई मंत्री, इनकी जिम्मेदारी है कि ये हुए शब्दों को रखकर तमाम शिक्षक और शिक्षकोत्तर के प्रश्नों को निपटाए। और सरकार ने महाराष्ट्र के अंशतः अनुदानित अघोषित गलतियां अपात्र स्कूलों को मंत्रिमंडल के बैठक में एक समान ये शब्द निकालकर पहले की तरह प्रचलित नियमों के तहत 100% वेतन अनुदान देने का निर्णय ले, अन्यथा 15 अगस्त 2021 से राज्य के सभी शिक्षक और पदवीधर विधायक इनके दरवाजों पर बेमुद्दत धरना और ठिया आंदोलन किया जाएगा। ऐसा महाराष्ट्र राज्य बिना अनुदान स्कूल कृति समिति जिला परभणी की ओर से दिए हुए निवेदन में कहा है। इस निवेदन पर जिलाध्यक्ष एस कार्याध्यक्ष श्रीराम जाधव, उपाध्यक्ष विष्णु मुंडे, सचिव VS के काले सर, मुख्तदिर अंसारी, शेख नूर मोहम्मद, SK गंजे मैडम, काले MP धोने सर, जादव स्वामी, SK सर, जावेद लांडगे, सवणकर, जेम शेट्टे, सद्दाम के साथ बड़ी संख्या में शिक्षक हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभणी के नए जिलाधिकारी आंचल गोयल इन्होंने आते ही नया षटकार या फिर चौकार मारा ऐसा बताया जाएगा। क्यों कि आज महसूल विभाग के कई कर्मचारियों के जो 6 साल से यहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों को जिला अधिकारी ऑफिस में नियोजन मीटिंग लेके महसूल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की 6 साल से जो लोग यहाँ पर स्थान मारकर बैठे हुए, उनकी बदलियाँ की उन्होंने आदेश जारी किए हैं और उन्हें तुरंत हाथ में आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह पर उन्हें दिया गया है उस जगह पर तुरंत वो जाकर अपना कार्यभार संभाले। यानी कि ये पहला मामला ये हुआ कि 6 साल यानी कि जो अधिकारियों के 5 साल 3 साल में बदलियां होनी थी, उनकी बदलियां नहीं हुई। अब वो 6 साल में आ चुके थे, इसलिए उनकी बदलियां करने के आदेश आज जिला अधिकारी ने जारी किए हैं। इस समय निवड़ मंडल के अध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी राजेश काटकर, सदस्य तथा निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़दकर, सदस्य तथा उप जिलाधिकारी सामान्य कुंडेटकर ये हाजिर थे। इस समय सहायता जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुनील पोटेकर, प्रोग्राम मैनेजर नीरज धावनगावे, इन्होंने ये जो तो आदेश में बदलियों के बारे में समिति जो बिठाई हुई है उसमें ये जिक्र किया हुआ है। इन अधिकारियों की जो बदलियां की गई है, इससे जिले में खलबली मची हुई है कि अब उन अधिकारियों का क्या होगा जो एक ही जगह पर कई सालों से बस्तान कर बैठे हुए हैं। 132 kV उपकेंद्र की बड़ी समस्या, आधे शहर की बिजली गुल। परभणी तहसील में तारीख 9 जुलाई 2021 के रोज सोमवार के रोज जिंतूर रोड पर 132 kV उपकेंद्र सोमवार शाम को एक बड़ी खराब स्थिति के सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देर शाम को आधे से अधिक शहर बिजली से आपूर्ति कटौती से दिखाई दिया। उपकेंद्र में जला हुआ 33 kV दरगाह फीडर की सिटी लाइन परिणाम स्वरूप 3 से 4 फीडर के तहत बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई है। बिजली वितरण कंपनी के अभियंताओं ने और कर्मचारियों ने यहाँ की तत्काल मरम्मत करते हुए इंजीनियरों ने शाम को बिजली आपूर्ति पूरी तरह से चालू की जाएगी, ऐसी जानकारी दी है। परभणी जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से राष्ट्रपति को जिला अधिकारी द्वारा केंद्र सरकार ने ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण दोबारा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एम्पिरिकल डाटा सुपुर्द करे और अन्य मांगों का निवेदन दिया गया। देते समय की भूमिका डीएम को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं पाथरी के चुनाव क्षेत्र के विधायक सुरेश वरपुड़कर, प्रोफेसर तुकाराम साठे इन्होंने बतलाई। इस समय हरिभाऊ शेड़के, भगवान राव वाघमारे, रवि सोनकांबळे, इंजीनियर सुहास पंडित, गणेश काजले, गंगाखेड़ तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव, हनुमंत हाके, लोहड़, अंगद सोंगे, दिगंबर खरवड़े, राजेश रेंगे, विनोद कदम, मुंजा भाऊ गायकवाड़, दुरानी मैडम, अब्दुल सईद अहमद, बाला साहब फुलारी के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग 11 में नगर सेविका श्रीमती नाजनीन पठान शकील मोहिउद्दीन दरगाह रोड गौस कॉलोनी के अली गार्डन फंक्शन हॉल के सामने से दरगाह कमान तक लगभग 45 लाख रुपए के नालियां और रास्ते के काम का उद्घाटन महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव वाघमारे के हाथों किया। इस वक्त गौस कॉलोनी के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। शकील मोहिउद्दीन इन्होंने हाजी खलील देशमुख, भगवान राव वाघमारे और राही वासियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उप महापौर भगवान राव वाघमारे और नगर सेविका श्रीमती नाजनीन पठान शकील मोहिउद्दीन इन्होंने दी।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी महानगर पालिका के अंदर अभी ये जो उद्घाटन हो रहा है, इसके पहले भी कई बहुत से उद्घाटन यहाँ हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो हम लास्ट 5 साल से जब आ रहे थे, तो जब ये एरिया में आते थे तब ये कई बात होती थी कि टैंकर बंद कब होगा, पानी कब आएगा, नल कब आएंगे, ये सब पहले इसकी समस्या थी 5 साल पहले। लेकिन वो समस्या मेरे ख्याल से अभी यहाँ कुछ रही नहीं। अभी सब लोग हम इनसे पूछ सकते हैं कि लास्ट के 5 साल और में और अभी में क्या फ़र्क है। अब पानी का मैटर नियर अबाउट 100% क्लोज होने वाला है। रास्ते की बात और नाली की बात यहाँ अभी काफ़ी प्रॉब्लम है। ये रास्ते और नाली करने के वास्ते दलित उत्तर की निधि में से यहाँ 35 लाख रुपये अभी जो मंजूर किए हैं, इसमें से तो ये रोड और ये नाली ये 2 हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम ये जो एरिया में रोड का और नाली का जो प्रॉब्लम है, इसके आगे के कुछ दिनों में बरसात के थोड़े से आगे पीछे होने के बाद यहाँ बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा रोड और नाला करने के वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये 11 नंबर के वास्ते बहुत सा निधि मांगे वाला है। बहुत बार शकील भैया और उनके पूरे साथी, हमारे पूरे साथी है, गिर गए भी होंगे, कुछ आए होंगे कुछ, लेकिन काम के वास्ते हम सब एक जगह पे हैं। विकास काम करने के वास्ते ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला जो पीरियड है अभी जो 7-8 महीने महानगर पालिका के अंदर बच गए आगे के इलेक्शन के लिए, तो उसके पहले मैक्सिमम हम 60% तक यहाँ के काम करने का प्रयास करेंगे। उसमें नाली और रोड को पहले प्राधान्य देंगे। दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ वो बहुत कम है, लेकिन नाली रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे सभी साथी के इनके ऊपर भरोसा रख के मैं ये बात कर सकता हूँ कि भाई आने वाले कुछ पीरियड में ये 2 प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। और ये एरिया में ये दरगाह है, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। इसके पहले भी हमने 2.5-3 करोड़ रुपए दरगाह के वास्ते स्पेशल केस बोल के लाए वाले थे, उसके अंदर ही ये वाटर सप्लाई का काम हुए वाला है। और बचे वाले पीरियड में पर्यटन के अंदर भी बहुत से काम हमने सुझाव किए, गवर्नमेंट की तरफ प्रस्ताव पड़े वाले हैं। कुछ न कुछ प्रस्ताव में से मंजूरी मिलेंगी। सबसे मेन अभी एक रास्ता मंजूर हो रहा है, दिक्कामान जो है अपनी जीतो रोड की, वहाँ से तो रेलवे गेट तक ये रास्ते के साथ दोनों साइड की नाली और बड़ा रास्ता कम से कम 22-23 करोड़ का रास्ता है। वो दरगाह में हमेशा लोगों को आने जाने के वास्ते जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो एक रास्ता प्रपोज करे वाला है। दूसरा एक रास्ता प्रपोज करे वाला है अपनी जो पाइप की फैक्ट्री है, पाइप के फैक्ट्री के वो गणेश नगर काजीबाग ये एरिया में से भी एक रास्ता 20 फीट का हमने निकाले वाला है, उसका भी काम हो रहा है। और तीसरा रास्ता जेल कॉर्नर से दरगाह तक एक हॉट मिक्स का बड़ा रोड अभी चालू हो जाएगा कुछ दिनों में। ऐसे 3 बड़े बड़े रास्ते यहाँ लेने का हमने प्रयास किया है और वो नियर अबाउट सक्सेस हुए वाले। आने वाले कुछ दिनों में ये भी काम पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम हमारे जो महिला प्रतिनिधि यहाँ के उनका प्रोत्साहन बहुत सा ज़्यादा हमारे पास रहता है और उनके वजह से भी बहुत सा काम यहाँ ज़्यादा होने के चांसेस है और हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब्दुल हमीद कारूनी, इस वार्ड का रिजर्वेशन, उस जगह का रिजर्वेशन कब उठेगा परभनी शहर महानगर पालिका? ये देखो यहाँ का जो रिजर्वेशन था, हर 10 साल को रिजर्वेशन उठाने का एक प्लान आता है गवर्नमेंट से। तो लास्ट के 10 साल पहले यहाँ जो मेरे ख्याल से 568 है क्या सर्वे नंबर कुछ तो भी है रिजर्वेशन का। तो ये रिजर्वेशन आने वाले अप्रैल महीने में या उसके पहले ये साल जो डीपी प्लान बन रहा है शहर का, हर 10 साल को बनना पड़ता है, लेकिन वो 20 साल से बने वाला नहीं शहर का प्लान। ये आने वाले दिनों में वो अप्रैल तक प्लान मंजूर हो जाएगा और वो प्लान में ये काम ये रिजर्वेशन यहाँ से उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पठान नाज़नीन शकील मोहिउद्दीन, वार्ड नंबर 11 की नगर सेविका। आज मेरे वार्ड में गौस कॉलोनी के अंदर रोड का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले मैंने वहाँ पर 10 लाख की रोड डाली थी। उस टाइम पे मैंने वहाँ पर वार्ड के लोगों से, नागरिकों से मुलाकात ली थी। बहुत ही बुरा हाल था उनका, मूलभूत सुविधाओं से वंचित एरिया था वहाँ का। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, ज़बान दी थी कि मैं यहाँ पर आप लोगों की रोड पूरी क्लियर करके आपको जाने आने का रास्ता बनाकर दूंगी और नालियों का। उसी तहत मैंने 35 लाख की रोड अब दलित उत्तर फंड के अंदर डाली है, वहाँ पर मांगनी कर न, और उसके बाद जो है तो अब यहाँ पर उद्घाटन किया है रोड का। और पूरी कमान तक मैंने रोड और नाली का वहाँ पर क्लियरिफिकेशन किया है। लोग पूरे अब सुकून से वहाँ पर जा आ सकते। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हमने पानी का मसला वहाँ पर बहुत
ताकत से जो 40 साल से प्रॉब्लम चल रहा था पानी का, वाटर सप्लाई का, लोगों का, वो पहले मसला हल किया। और मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन ऐसे एरिया थे कि वहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी। मैंने काउंसिल में वहाँ पर आवाज़ उठाई और हमारे बड़े जो नेता लोग हैं और जो है तो पक्ष के लोग हैं और जो है तो महापौर मैडम, कमिश्नर सर, वहाँ पर मैंने ये आवाज़ काउंसिल में उठाकर पाइपलाइन कर ली। शुरू 2.5 साल में वो काम रहे और उसके बाद जो ये रोडों का काम थोड़ा सा डिले हुआ, अभी मेरे भाई ने ये कहा कि भाई कामों का विकास जैसे होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हुआ, जो टाइम लगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे वार्ड के नागरिकों से। ये ऐसा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोरोना जो कुदरती परेशानियाँ थी, उसके अलावा 2.5 साल शुरू में बीजेपी की गवर्नमेंट रही। उस गवर्नमेंट में मेरा माइनॉरिटी वार्ड होने की वजह से मेरे वार्ड में काम नहीं मिले मुझे। उस वक्त हमने पानी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। सप्ताह में, आज मैं एक पहली लेडीज़ हूँ, सप्ताह में रहकर सप्ताह के ख़िलाफ़ मैंने हर वक्त विरोध में बात की मेरे वार्ड के नागरिकों के लिए। काउंसिल में मैंने लड़ी हूँ, हर क्वेश्चन मैंने उठाई हूँ, हर उनकी जो भी परेशानियां हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए मैंने मांगनी की हूँ। और सप्ताह में रहकर सप्ताह के ख़िलाफ़ बात कर मेरे नागरिकों के लिए मैंने हर मूलभूत सुविधा लाने की कोशिश की हूँ। अब जितना मुझसे हो रहा है मैं आखिरी तक कोशिश कर रही हूँ और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब तक मैं हूँ, मैं नगर सेवक आज हूँ, कल नहीं रहूँ भी तो मैं समाज के काम करती हूँ और आखिरी सांस तक ये काम करते रहूँगी, मेरे वार्ड के लोगों के लिए, मेरे परभनी शहर के लोगों के लिए। जिस तरह से वार्ड में अली गार्डन फंक्शन हॉल के सामने का जो नाली और रोड का काम आज उद्घाटन हुआ, इस तरह से किस तरह से और दूसरे काम आप अंजाम देने वाले हैं अपने वार्ड में? जी, मेरे वार्ड के अंदर जितने भी अभी और एरिया और कॉलोनीज़ है, जैसे कि सूबेदार कॉलोनी, एक मीनार मस्जिद, तुराबुल हक नगर, खाजी बाग और इसी तरीके से बालाजी नगर और रहे हुए बचे हुए जो भी एरिया, हर एरिया में मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि हर जगह लोगों को मूलभूत सुविधाओं का फ़ायदा मिले। अब इसके अंदर मैंने डीपीटीसी में नवाब मलिक साहब से 2 करोड़ के काम डाली हूँ। अब देखते हैं, अल्लाह चाहे तो अगर ये कामों के सब सेंक्शन कितने रोड होते हैं, इसी तरीके से आगे इंशाल्लाह और काम होते रहेंगे वार्ड के अंदर, रोड और नाली के। यहाँ से बस मेरी यही कोशिश चालू है कि जल्द से जल्द सबको मूलभूत सुविधाओं का सब फैसिलिटी मिले। अभी स्टैंडिंग के अंदर, इसके बाद मैंने स्टैंडिंग में भी ठहराव पास करने लगाई हूँ मुरुम के लिए। अब इंशाल्लाह मुरुम के भी टेंडर पास हो गए हैं। मुरुम जब शुरू होगा तो जहाँ पर बहुत ज़रूरत है वार्ड के अंदर, जो लोग परेशान, अभी अतिवृष्टि से पूरा एरिया, बारिश की वजह से जो परेशानी मेरे वार्ड के लोगों को, भाई बहनों को उठानी पड़ी, तो उसके लिए मैं मुरुम का भी जो है तो इंतज़ाम कर रही हूँ। और मैंने कमिश्नर साहब को बात की हूँ और स्थायी समिति सभापति हमारे गुलमीर खान साहब से, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अब मुरुम का भी वाटअप में चालू करने वाली हूँ। परभनी शहर में 11 जुलाई और 21 जुलाई 2021 को जिस तरह से मूसलाधार बारिश है, और इस बारिश की वजह से आपके वार्ड के ही नहीं, परभनी शहर के बोले तो परभनी ज़िले के तकरीबन लोग इससे बाधित हुए, इफ़ेक्टेड हुए। लेकिन आपके वार्ड में जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिन लोगों का नुकसान हो गया, ज़िला प्रशासन ने तो वादा कराया कि ऐसे 1200 घरों को, 1200 लोगों को 10,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से देने वाले, लेकिन आज तक उसका सर्वे नहीं किया गया। आप क्या मांग करेंगे परभनी के जिलाधिकारी और परभनी शहर महानगर पालिका के अधिकारी इनसे? देखिए, अभी लास्ट टाइम जो अतिवृष्टि हुई थी वार्ड के अंदर मेरे भी, और जमजम जो एरिया है मेरे वार्ड में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो हालात अपने लोगों के हुए वहाँ पर, वो बिल्कुल देखे नहीं जाने के काबिल थे और घरों में पानी घुस गया था। उसी टाइम पर मैंने जाकर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से मीटिंग के अंदर इस बारे में बात की और लोगों, और वहाँ पर जो है तो मंडल अधिकारी साहब से पंचनामा कराने लगाया। और ये जो है तो कलेक्टर साहब से मैंने बात भी की कि उन्हें 25-25 हज़ार रुपये कम से कम मैंने उनको मांगनी की, मदद की। अब उसके अंदर जो अपडेट्स अभी चालू है काम के, कहीं जगह पंचनामे हुए हैं और कहीं पर नहीं हुए हैं, अभी कुछ लोग बाकी है। अब जो भी बचे हुए हैं इंशाल्लाह आगे जो है तो चल के पंचनामे होंगे
और मदद के लिए फिर से हम और हमारी नई जो कलेक्टर साहिबा है उनके पास जाकर हम उनसे मीटिंग लेने वाले हैं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक बात हम आपको बार बार अवगत करा रहे हैं कि आपके जो सुझाव आएंगे और जो कमेंट बॉक्स में हमें जो आप सुझाव हमें पेश करेंगे, उसको देखते हुए हम हमारे न्यूज़ में और आने वाले दिनों में उसमें किस तरह से तब्दीली लाए और आपको आप बेहतर से बेहतर कैसा बताएं, इसके लिए ज़रूर आप कमेंट्स करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.